तो हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 सॉल्व पेपर। तो हमारे 2022 के जितने भी शिफ्ट में जितना भी एग्जाम हो चुका है सीजीएल का, उस सारे शिफ्ट का टीयर 1 का, खास करके टीयर 1 2022 की जितने भी शिफ्ट है, सभी शिफ्ट का टीयर 1 का जितना भी मैथ का क्वेश्चन है टोटल को हम देखने वाले हैं। तो 25 मैथ के क्वेश्चन हमारे इसमें रहेंगे। और ये जो शिफ्ट हमारा है 3 दिसंबर शिफ्ट 4 है ना, ये 3 दिसंबर को जो हुआ था शिफ्ट 4 उसको देखेंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को कमांड कर लेते हैं, मतलब एक स्लोगन हमारा है कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें अपने मुट्ठी में। मतलब अगर आप इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस क्या, बस आप 2x के स्पीड में देखते जाते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर का मैथ भी क्लियर हो जाता है। तो चलिए सीधे ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों के साथ शेयर करें। इस पर राकेश यादव क्लास नोट अर्थमैटिक पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बोला एक ट्रेन 45 किलोमीटर की औसत चाल से अपने गंतव्य समय पर पहुंचता है। मतलब जो इसका एक्चुअली स्पीड रहता है वो S1 अगर मान ले कि वो कितना रहता है 45, और यदि वह 30 किलोमीटर की चाल औसत चाल से चलता है। अगर S2 मान लें कि अगर ये कितना 30 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है। तो कुल यात्रा मतलब कुल डिस्टेंस, कुल दूरी निकालें। तो इस तरह में मतलब जाने में वास्तविक समय से अगर जाता है और आने में कुछ समय कम से आता है, तो ऐसे में हमें दूरी निकालने के लिए एक सबसे बेस्ट फार्मूला हमारे पास है S1 इंटू S2 अपन दोनों का डिफरेंस S1 माइनस S2 इंटू टाइम। तो यहाँ से निकालेंगे S1 हमारा हो गया 45 गुने S2 हमारा हो गया 30, और 45-30 का डिफरेंट करेंगे तो आएगा 15, और ये T हमारा 15 मिनट है। तो 15 मिनट को बदल देंगे घंटे में। अब ये 15 से 15 ये कटेगा 3 दूना, और 45 को 2 से भागा देंगे। कहने का मतलब 45/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 किलोमीटर। तो पूरा जो दूरी होगा हमारा 22.5 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोला है निम्नलिखित सारणी में सह गाँव है PQRST और इनमें पंचायत हुए हैं। ये हमारा गाँव है, इसमें मतों की संख्या है सैकड़ा में, ये डाले गए मत है और ये वैध मत। तो हमसे क्या पूछा कि गाँव R का अवैध मत तथा गाँव U का अवैध मत का अनुपात। मतलब एक हमारा गाँव R और दूसरा हमारा गाँव U का बताना अवैध मत का। तो गाँव R में आ जाते हैं तो टोटल 100 सैकड़ा में हो गया, इंटू इसमें से 65% वोट पड़े हैं जिनमें से वैध है 65, इसका अवैध कितना हो जाएगा 35। इसका रेशो निकालना है अगला U से। तो U में पड़ा है 40, तो 40 का कितना पड़ा है 90% वोट हमारा पड़ा है, और उसमें से वैध है 60, तो अवैध कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ से काट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 मिनट, इसे काट लेते हैं 2 शून्य से सीधे, ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा, और ये काट लेंगे हम 8 पचे 40 और 13 पचे 65। तो ये हो जाएगा 13 गुना 35 हो जाएगा 400, ये 55 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 288। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि mx प्लस n किसका गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब उसका गुणज, जैसे मान के चलिए कि x है, x का अगला गुना क्या हो जाएगा x स्क्वायर x क्यूब। तो यहाँ पर से अगर हम mx प्लस n का हम स्क्वायर करेंगे तो सीधे आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mnx प्लस n स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा राइट आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का विकर्ण 7√3 है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, और ये दिया है 7√3, तो 7 से 7 कट गया तो a बराबर हमारा कितना आ गया 7। तो हमसे पूछा घन, तो घन होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा 7 गुने 7, तो 7 49 गुने 6 करेंगे तो 294 हमारा आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा हार्ड है, इसे हम थोड़ा सा हार्ड भी कह सकते हैं।
और दूसरी वजह ये है कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने में मुश्किल है, बस आप एक बार ध्यान दीजिएगा। बोला दो समान एक वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 है, मतलब हर की त्रिज्या, सभी की त्रिज्या कितना है, 30 है। इसे ध्यान में रखेंगे। एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि उनमें से प्रत्येक की परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। मतलब ये हमारा पहला त्रिभुज और इसका केंद्र हम मान लेते हैं O। तो अगला जो त्रिभुज है यहीं से होकर गुजरती है ना, और ये इसका केंद्र हो गया हमारा इसका O2 या O1 या O2 या O डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो हमारा दूरी है वो हमारा त्रिज्या 30 है। तो ये हमारा हो जाएगा, एक हमारा 15 और ये भी हमारा 15 हो जाएगा। तो ये फिगर थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसे जूमिंग करके आप देख सकते हैं, फीचर अपने अवेलेबल है जूम करने का। चलिए, तो ये हमारा 15 हो गया और ये हमारा 15 हो गया। त्रिज्या हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या देखेंगे तो ये भी त्रिज्या हमारा 30 है और ये भी हमारा 30 है, और इसकी लंबाई तो ये भी दो भागों में बढ़ गया। तो इसे ले लेते हैं ए और इसे बी ले लेते हैं। तब हम आराम से चलते हैं त्रिभुज ए ओ डैश में। ए ओ डैश में चलेंगे तो देखिए ये हमारा 30 है और ये 30 है, तो समबाहु और ये भी 30 है, तो सभी भुजा बराबर है। तो कोण हमारा ए ओ डैश जो हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो जब ये पूरा मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना, कोण ए ओ बी हो जाएगा टोटल हमारा 120 डिग्री, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब आगे क्या देखना है, बोला कि प्रतिच्छेद क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम ये बीच की लाइन को हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम ये चलेंगे त्रिभुज किस में, ए, इसे मान लेते हैं डी, ए डी ओ में, ए डी ओ डैश में लेके चलेंगे। तो देखिए 30 और 15, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस, ये 1 मिनट, 30 का, इसे अच्छा से करते हैं भाई। चलिए, ये हमारा हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। इधर चढ़ जाएगा रूट, तो 30 का स्क्वायर 900 में से 225 गया, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग आ जाएगा हमारा 15√3 ए डी का। तो टोटल हमें ए से बी चाहिए, क्या चाहिए, ए से बी चाहिए। तो 15 दुना क्या हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप समझिएगा। तो ये पूरा ए से बी की लंबाई 30√3 हो गई है ना। तो अब हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो हम ऐसा करेंगे कि इस पूरे बड़ा को लेके चलते हैं, ए ओ डैश बी ए, इस पूरा, तो पूरा का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ओ डैश बी ओ में से हम ए ओ डैश बी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर और ये 3 भागों में बढ़ जाएगा, तो पाई स्क्वायर बटा 3 माइनस, और ये हो जाएगा 1/2, आधा उसका है, तो 3√3 इंटू 15। तो इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 300 पाई माइनस 225√3। ये सॉल्व कीजिएगा। तो हमें पूरा का चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 600 पाई माइनस 450√3। तो ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा था, मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सीधे। अगला क्वेश्चन है, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बी को 100 मीटर से हराता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ की रेस है और इसके बीच की दूरी 12 है, और ए और बी यहाँ से दौड़ना चालू करता है। क्या करता है, ए और बी यहाँ से दौड़ना हमारा चालू करता है, और बोला 100 मीटर से हराता है। तो कहने का मतलब ए रेशियो बी, तो 100 मीटर ये जाता चलता है, ये 1200 चलता है, तो ये 100 से हराता है, मतलब ये 1100 चलता है। अगला बोला 600 मीटर की दौड़ में, अगला जो रेस है वो 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से हराता है। इसका मतलब अब ये बी जो है सी को 100 मीटर से, मतलब ये 6, ये रेशियो 5 के रेशियो से हराता है। तो ये निकालेंगे, यहाँ भी 11 भर देंगे और यहाँ भी 6, तो 12 पचे 12 छक 72, ये हमारा हो जाएगा 12 छक 72 हो जाएगा, 72 रेशियो 11 छक 66, 11 पचे 55, है ना। बी सी को 100 से हराता है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में, एक क्या है, ए 720 मीटर की दौड़ में 720 मीटर
कि दौड़ में सी को 30 सेकंड से हरा देता है ना, तो 720 मीटर की दौड़ में। तो यहाँ पर देखेंगे कि बाइक सी, तो यहाँ ए और सी, तो यहाँ ए सी के बीच अगर हम डिफरेंट देखते हैं तो ये डिफरेंट आता है 170 का। मतलब ए सी से कितने दूरी का है, 170 के दूरी पर है, और इसे हराता है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो ये हो जाएगा 17/3। तो राइट आंसर हो जाएगा 17/3। तो सी का हमारा चालिए पूरी तरह से निकल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बोला एक बेईमान व्यापारी, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक बेईमान व्यापारी ग्राहक को कहता है कि वह अपने वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% का होता है, 1/8 है ना, लाभ अर्जित करता है। तो 1 kg वजन के लिए वह कितना ग्राम उपयोग करता है। तो देखिए 1 kg वजन में हमारा 1000 ग्राम हो जाएगा, और एक लाभ कितने, 8 पे 1 लाभ है ना, तो 1 का प्रॉफिट, तो टोटल हमारा हो गया 8 1 9, 9 में 1 का प्रॉफिट करता है, तो कितने का लॉस करेगा, तो 1 का लॉस, तो 8 पे, तो ये हमारा हो जाएगा 8000/9, और भागा देंगे तो ये हमारा जाएगा 888.8 ग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष के दर से, मतलब आर जो हमारा है 30% दे दिया गया है, टाइम जो हमारा है 7 ईयर दे दिया गया, और ए रुपया हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन। तो आप जानते हैं मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस मूलधन इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मिश्रधन हो गया 15,500 प्लस पी इंटू आर 30 गुने समय 7/100। अब यहाँ करेंगे 100 प्लस, इसे एलसीएम लेंगे तो 100 पी प्लस 7 का है 200, तो 310 पी, और ये भागा इधर जाके आ जाएगा गुना में 155 पर 2 शून्य और ऐड हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, और ये कट जाएगा 5 मर्त में 5000। तो पी का मान जो हमारा आ जाएगा वो 5000। तो पूछा 7 वर्ष के बाद कुल ब्याज, तो पूरा मिश्रधन में से हम प्रॉफिट को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो 15,500 में हम 5000 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 10,500, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर त्रिभुज पी क्यू आर पी बी क्यू एक हमारा त्रिभुज है बी पी क्यू, और ये क्या सर्वांगसम है त्रिभुज किसका, ए एस आर। तो बोला है कि कोण एक बराबर है 1/3 आर के बराबर है एस का। मतलब अब ए और आर में रेशियो ले लेते हैं, ए कोण ए और आर में, तो ये आर आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा हमारा 1:3, और अगला हम ले लेते हैं एस में, तो एस नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा 3:1। तो हमारा हो जाएगा 1:3:1 आर एस। तो क्यू ज्ञात करें। देखिए क्यू ज्ञात करना है तो क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम है, तो जितना आर होगा उतना क्यू होगा। तो देखिए तीनों त्रिभुज मिलकर होना चाहिए 180, और 3 1 4 1 5, ये 5 दिखा रहा है 180 का, तो एक दिखा रहा है कितने का, 36 का, एक दिखा रहा है 36 का। तो हमारे कोण आर चाहिए, तो कोण आर है, तो इसे 36 से गुना करेंगे तो 36 दिया 108, इसका मतलब 108 हमारा ये है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 108। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कक्षा 9 में ABCD 4 सेक्शन है, ठीक है ना, ABCD 4 सेक्शन है, विज्ञान गणित परीक्षा हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है दोनों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल, ये है विज्ञान में अनुत्तीर्ण और गणित में उत्तीर्ण, ये है विज्ञान में उत्तीर्ण और गणित में अनुत्तीर्ण, और ये है दोनों में उत्तीर्ण। तो हमसे पूछा है कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण तथा होने वाले लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाला, विज्ञान में उत्तीर्ण और गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले सेक्शन बी और डी के छात्र, सेक्शन बी और डी के छात्र जो हमारा है 12 है और 15 है, मतलब बी और डी में हमारा हो जाएगा 12 + 15। और अगला से रेशियो पूछा है
अगला में की कुल संख्या और दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले ए का, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले ए का कितना है 63 है, ए का कितना है 63, इसी का रेशियो पूछा 63, और ये 7 और 2 27, 9 तिया 27 और 7 63, तो 7 से 3 अनुपात 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 तिया 27 और 9 सते 63, तो यहाँ 9 नहीं, यहाँ 7 होगा, और ये हमारा 9 नहीं, ये हमारा 7 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो ऐसा करते हैं x बराबर 1 लेते हैं, y बराबर 1 और z बराबर -2, और तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमें बोला था x स्क्वायर बाई जेड, तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और बाई जेड तो बाई गुने जेड तो हो जाएगा -2 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और x बटा एक्स जेड, तो x गुने जेड हो जाएगा ये -2 और प्लस जेड स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन एक्स बाई हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा -1/2 -1/2 प्लस 4। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 1 1 -2 और प्लस 8 में से 2 गया 6/2 इक्वल टू हमारा 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 3 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है स्क्वायर है तथा इसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, तो त्रिज्या का माप। तो हम जानते हैं कि होता फार्मूला थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा हमारा 45 बटा 360 पाई हमारा हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर तो हमारा निकालना ही है और ये दिया हुआ है 308, तो ये कटेगा हमारा 8 मर्त में, ये काटेंगे 22 को 14 मर्त में, ये काटेंगे 14 मर्त में, तो हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा 14 को लिखेंगे 7 दूना और ये हमारा 7 जाएगा और ये हमारा 8 जाएगा, तो 2 7 ये स्क्वायर है तो इधर हमारा रूट चढ़ जाएगा, तो 2 7 में से 1 8 दूना 16 का हमारा हो जाएगा 4, तो 7 28। तो राइट आंसर हमारा त्रिज्या जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 28। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। यदि दिए गए त्रिभुज का अध्ययन कीजिए और बीसी की लंबाई ज्ञात करिए। ये बीसी का लंबाई ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है कोण दिया हुआ है, तो हम सीधे इन दोनों में रेशियो वाला कोण लगा देंगे, तो हमारा लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा और थीटा का जगह है साइन 30 डिग्री, लंब बटा 100/10 और साइन 30 के 1/2 बराबर 100/10 कट जाएगा 5 मर्त में, तो x का मान हमारा 5 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में बी कोई समकोण है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं एक त्रिभुज पार लेते हैं हमारा ए बी और सी, और बोला है कि tan ए बराबर 5/12, तो ए बराबर ये 5 ये 12, तो ये हमारा ऑटोमेटिक 13 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए के सामने हो जाएगा 5/13 प्लस साइन बी, और बी अपने आप में कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन बी मतलब साइन 90 का मान 1 और प्लस कॉस सी, तो कॉस साइन सी, तो साइन सी के सामने ये हो जाएगा 12/13 एलसीएम हमारा हो जाएगा 13, तो 5 + 13 + 12 13 12 हो गया 25 5 30, और तो ये हो जाएगा हमारा 30/13, तो इसे कर सकते हैं 13 दूना 26 और 4, तो 2 सही 4/13। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। बोला सेब की कीमत में 20% वृद्धि और फिर 20 के कमी, तो शुद्ध प्रतिशत क्या है। तो देखिए हम जानते हैं +-x +-y और +-x/100, ये हम लगाएंगे तो 20 की वृद्धि और फिर 20 की कमी, तो +- 20 × 20/100, तो 20 में से 20 गया तो हो गया 0, ये हो जाएगा -400/100 बराबर -4, मतलब कि 4% की क्या हो गया कमी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी अलग अलग कार्य को करते हुए 10 और 16 दिन में करते हैं। ए हमारा 10 दिन में करता है और बी हमारा 16 दिन में,
तो 16 8 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 80, मतलब ये 8 और ये 5। अब बोला कि यदि वे दोनों एक एक दिन बारी से करते हैं, मतलब एक दिन ए करता है फिर एक दिन बी करता है, कितने 2 दिन का कार्य, तो ए करेगा 8 और बी करेगा 5, तो 8 5 13, मतलब हर 2 दिन में 13 काम करेगा। तो इसे गुना कर देंगे हम लगभग 6 से, तो इधर भी 6 से, तो 6 गुना 12 दिन में 13 5 65, 13 6 78 काम हो गया। तो टोटल काम हमारा 80 है, उसमें से 78 हो गया, तो बचा 2 काम। तो बचा 2 काम को करेगा, अब ए करेगा 8 के एफिशिएंसी से, तो 1/4, तो 12 दिन और 1/4 दिन इधर, तो 12 सही 1/4 दिन हमारा टोटल हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है। देखिए सिंपल लिखिए कि एक हमारा सीपी होता है, एक हमारा एसपी होता है और एक हमारा मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस हमारा कितना है 2400 रुपया। क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब ये जो 2400 है ये 20% अधिक अंकित किया गया है, तो 100% अपने आप में क्या होगा, 20 दहें के 200, 2000, ये हमारा 2000, मतलब एसपी हमारा कितना हो जाएगा 2000। और अधिक कुर्सी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो ये हमारा 2400 पर 10% की छूट, मतलब ये 100 है तो हमें 90 में बताना है। तो 24 नमा 216 2160, तो बोला कि कितना लाभ, तो हमारा लाभ हो जाएगा 160 कितने पर 2000 पर, तो 100 पे कितना, 2 शून्य से 2 शून्य, एक कट जाएगा 8 मत में, तो 8% की प्रॉफिट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। बोला कि हमें √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, तो इसे कंजुगेट कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा से क्या कर देंगे, कंजुगेट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू एम एस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में। अब ये रूट है, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मतलब साइन इस पे भी भागा इस पे, तो 1 बटा साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हल्का है पर लैंग्वेज इतना बड़ा है कि आपको थोड़ा सा नर्वसनेस जैसा लगेगा, फिर भी समझते हैं। दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। विषय 7 है और एक विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ITI, और ये छात्र हैं अमित, रुचि 3 4 5 6 7 है और 7, और ये हमारा 6 विषय है शायद। तो बोला है कि कितने छात्र ने एक से अधिक विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो देखिए हिंदी में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम अंक हमारा जो आता है वो है 89 है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में देखा जाए तो मैक्सिमम अंक हमारा 92 है। गणित में देखा जाए तो हमारा मैक्सिमम 96 है। भौतिकी में देखा जाए तो मैक्सिमम हमारा 88 है। रसायन विज्ञान में देखा जाए तो मैक्सिमम हमारा 94 है। उसी तरह से जीव विज्ञान में देखा जाए तो मैक्सिमम हमारा 88 है, और ITI में देखा जाए तो मैक्सिमम हमारा 98 है। तो बोला है कि कितने छात्रों ने एक से अधिक विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो देखिए अमित जो है ना 2 विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किया, मतलब अमित जो है वो 2 विषय में अधिकतम किया। रुचि 1 में भी नहीं अधिकतम प्राप्त किया। कंचन सिर्फ 1 में प्राप्त किया। प्रशांत 1 में भी अधिकतम प्राप्त नहीं किया। कुणाल भी 1 में भी अधिकतम नहीं किया, और यहाँ मुरनल है और ये कुणाल 1 में प्राप्त किया, 1 में, और दीक्षा यहाँ कितने में 3 में अधिकतम प्राप्त की है। तो बोला कि 1 से अधिक विषय में अधिकतम, तो ये तो सब एक विषय वाले हैं, तो अधिकतम में एक ये प्राप्त किया, एक ये, तो मतलब कितने टोटल छात्र 2 छात्र, टोटल कितने छात्र 2 छात्र प्राप्त किए हैं। तो देखिए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 छात्र। कितने छात्र 2 छात्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 20 है। बोला 4 और 7 से विभाजित वाली 3 अंक की बड़ी संख्या। तो 3 अंक की बड़ी संख्या जो होगा 999,
इसके आगे हमें नहीं जाना है। तो देखिए 4 और 7 का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो 28, मतलब वो जो होना है 28 का गुणनखंड होना है। क्या होना चाहिए? 28 का गुणनखंड। तो ऐसा करते हैं कि 28 को अगर 36 से हम गुना करेंगे तो 6 8 छक 48 के 8, और ये हमारे 3 दूना 6 और 6 4 10, 108। तो 108 4 अंकों की हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 28 गुना हम 35 करते हैं तो 8 25 40 का 0, और ये हो जाएगा और 3 दूना 6 और 6 एक, ये हो जाएगा हमारा 98,980। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी 980 हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सी के वेतन पर उनके वेतन का 1/4 कर है। मतलब बोला सी के वेतन पर 1/4 है और उसकी बचत 1/3 है। तो एक हमारा 1/4 और 1/3, तो 3 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 12। कहने का मतलब कि सी का जो वेतन है, अगर हम मान लें सी का वेतन हम टोटल कितना मान लेते हैं 12A, कितना मान लेते हैं 12A मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर निकाल लेते हैं, कर। तो कर हमारा है 4 में एक कर है 1/4, तो 12A का 1/4 हमारा हो जाएगा 3A। कर हमारा 3A है, और बचत हमारा निकाल लेते हैं 12A का 1/3 4 है। तो हमसे पूछा है कि ब्याज और उसके बचत का अनुपात, तो ब्याज और बचत, तो बचत तो हमारा 4A है ये है, और ब्याज मतलब खर्च, तो पूरा 12 में से हम घटा देंगे कितना, टोटल हमारा 12A में से 4 3 7 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 5 है। तो ये हो जाएगा 5:4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 8 है, तो ए प्लस बी प्लस सी -3 का मान। देखिए हम सीधे निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी का, एक मिनट ये हम करते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी हमारा हो जाएगा 9 प्लस 2 गुने यह हो जाएगा 8, 8 दूना 16, और 16 और 9, 16 में हो जाएगा हमारा 25। ये स्क्वायर है, तो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा 5, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5। उसमें से कितना बोला घटाना 3, तो इसमें 3 घटाएंगे तो इधर भी 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सीधे। अगला त्रिभुज ए बी सी में एक हमारा त्रिभुज है ए बी सी में ए सी के मध्य बी ई, कितना बी ई पर काटती है, और बी जी बीच में जी है जो क्या है केंद्रक है, जी क्या है केंद्रक है, और बी जी हमारा 12 है। तो देखिए कोई भी त्रिभुज का जो मध्य है उसे 2:1 में काटती है, तो ये हो जाएगा 2:1 में, और 2 दिखा रहा है 12, मतलब 6 गुना, तो ये कितना होगा 6, तो ये भी हमारा होगा 6। तो बोला कि बी किसके बराबर, तो यहाँ से यहाँ, तो 12 + 6 बराबर टोटल हो जाएगा 18, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई तालिका में 6 विभिन्न स्कूल में 2 खेलों का भाग लेने वाले खिलाड़ियों का संख्या है, ये ए और ये बी खेल है, ए बी जे के एल एम एन स्कूल में। तो बोला भाग ए से लेने वाले कुल खिलाड़ी और भाग बी से लेने वाले कुल खिलाड़ी का अनुपात, तो ये साइड और ये साइड का टोटल जोड़ना है। तो हम जोड़ लेंगे 9 2 11, ये हमारा टोटल जोड़ कर लगभग आ जाएगा हमारा 154, और इधर वाला जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 234। अभी काट लेंगे तो ये हो जाएगा 17:117। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला यदि 8 अंकों की संख्या है, कौन कौन है 1 2 3 4 5 6 और x और y, और इससे क्या करना है 8 से विभाजता करना है। तो x y की जगह पर हम कितना मान को रख सकते हैं, तो हम लगाएंगे 8 कम 8 बचेगा 4 तिया
8 पचे 40 बचेगा 3 और उतारेंगे 4, 8 चक 32 बचेगा हमारा 2, उतारेंगे 5, 8 या 24 बचेगा हमारा 1, उतारेंगे 6 और 8 दूना 16। तो ये हमारा ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं। तो देखिए एक अगर हम इसके जगह हम 0 0 भी रखेंगे तब पर भी 8 से कटेगा। हम यहाँ 1 और के साथ 16 रखेंगे। तो इस तरह से चेक करना हम कि कितने मान हम रख सकते हैं। दूसरी बात, हम 1 के साथ तो और कुछ नहीं रख सकते हैं, 2 के साथ हम 24 रख सकते हैं, 3 के साथ हम इस तरह से देखना है। तो देखने पर हमें जो टोटल संभव मान आएगा वो लगभग कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 13। तो इसी के साथ आज का जो हमारा 25 क्वेश्चन पूरा ख़त्म होता है। और ये हमारा पूछा गया था टायर 1 3 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 4 में। तो जो भी चैनल पर नया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।